विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है कि जब तक शास्त्र भगवान और भगवत प्राप्त गुरु के कहे अनुसार अपना जीवन नहीं बनाते, उनकी शरण में नहीं आते, तब तक जीवन में मुसीबत, वासना, मोह और दुख बना रहता है। जन्म पर जन्म होना और मरने के बाद यम के दूतों के द्वारा यातना प्राप्त होना, ये सब जीव को इसी कारण प्राप्त होते हैं क्योंकि जीव भगवत चरण से और गुरु शरण से विमुख हो रहा है। जबकि भगवान का नाम जो गुरु के द्वारा दीक्षा में प्राप्त होता है, वो मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान का ही आविर्भाव है। नामाकार वृत्ति में नाम स्वयं भगवान है। जो भगवान है सो नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बढ़, तुलसीदास जी कहते हैं। निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म से, दोनों से, निर्गुण निराकार ईश्वर और वही सगुण साकार होकर कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में आए, इन दोनों से भगवान का नाम बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी, वरदानों से भर देता है। पर ऐसे नाम से जो विमुख रहते हैं वे बेचारे बड़ा दुख पाते हैं। किसी रोग की औषधि शेर भर काष्ठ औषधि भी हो सकती है और जीरे जितनी संजीवनी बूटी भी हो सकती है, परंतु जो संजीवनी बूटी को पहचानता नहीं है वो संजीवनी को औषधि कैसे मानेगा। जिनकी बड़े बड़े अनुष्ठानों में रुचि है वे बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे, बड़े बड़े पाठ करेंगे, पर जिनकी रुचि मृत संजीवनी नाम सुधा में है, गुरु दीक्षा में है, वे उसका सेवन करेंगे। एक लड़के को हुआ कि मुझे वैष्णो देवी ने ही बापूजी के पास पहुंचाया है, तो चलो एक बार मैं आभार व्यक्त करके आऊं कि माँ तूने मुझे सच्चे सदगुरु के पास पहुंचाया। सुखी घर का, संपन्न घर का वो लड़का जम्मू रेलवे स्टेशन से वैष्णो देवी जहाँ मंदिर है जाकर लौटा। रात को उसकी ट्रेन थी। वेटिंग रूम में लेट गया कि थोड़ा आराम कर लूं। सामने गुरुदेव के चित्र वाला पोस्टर लगा था, सो उस तरफ देख देख के वो मन में अपने गुरु मंत्र का जप कर रहा था। जप करते करते अचानक उसको प्रेरणा हुई गुरुदेव की, चित्र में से प्रेरणा मिली कि उठो और बाहर चले जाओ। उसको हुआ कि क्या पता है, मन की कल्पना तो नहीं है, चित्र में से प्रेरणा कैसे मिलेगी, परंतु मिल सकती है। जो सदगुरु एक साधारण नर नहीं है, नर के रूप में नारायण है, एक साधारण मानव नहीं है, पर मानव के रूप में मालिक हैं। ऐसे सदगुरु के बिना का जीवन तो ऐसा है जैसे अंधेरी रात में बिजली भी गई और दिया भी बुझ गया। नाव सागर में है और दिशा का पता नहीं, और पतवार भी पानी में डूब गई है। ऐसा जीवन हो गया है।
बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी, चाल चले मस्तानी, सीधी चले न डगरिया भजन बिना। एक कन्या ने बापूजी से दीक्षा ली बिहार समस्तीपुर में, तो रोज सुबह जप करती, फिर पंचामृत पुस्तक भी पढ़ती थी। तो उसका भाई था ना, भाई का नाम प्रभात था, पर उसके जीवन में रात बनी हुई थी, जागरण का सवेरा हुआ नहीं था, मोह की रात बहुत घनी थी। माँ बाप का अपमान करता था, पैसा फिजूल बहुत खर्च करता था, अपशब्द घर में बोलता रहता था। पर एक दिन बहन को पंचामृत पुस्तक पढ़ते देखकर भाई ने कहा, बहन ने जब पुस्तक पढ़ ली, कि दीदी मैं भी ये पुस्तक पढ़ूं थोड़ी देर। बहन ने कहा पढ़ो, और वो पुस्तक पढ़ते ही उसके जीवन में मानो मोह की रात्रि का अंधेरा हट गया। जैसे सूर्योदय न हुआ हो फिर भी थोड़ा थोड़ा उजाला तो हो ही जाता है ना, ऐसे उसके जीवन में मानो प्रकाश हुआ पंचामृत पुस्तक पढ़ने से। आश्रम की एक एक पुस्तक वो एक एक उपनिषद है। असंख्य लोगों के पत्र अहमदाबाद आश्रम में आए हैं कि आश्रम का साहित्य पढ़ने से उनके जीवन में प्रकाश हुआ है। मैं जब आश्रम की गाड़ी के द्वारा साहित्य प्रचार के लिए बाहर जाता था, एक बार कलकत्ता गया था। एक सज्जन ने आश्रम की अलख की ओर नाम की पुस्तक केवल 2 लाइनें बीच में से पढ़ी। उन्होंने मुझे कहा, ये पुस्तकें जितनी भी हो आपकी गाड़ी में हमको दे दो। तब तो हमारे पास गाड़ी में वो 200-250 पुस्तकें थी अलख की ओर, वो सारी उन्होंने खरीद ली और कहा कि ये मैं और मेरे परिचितों तक पहुंचाऊंगा। आश्रम की बापूजी की पुस्तकें सचमुच बड़ी कल्याणकारी हैं। फिर उसने और भी पुस्तकें वो अहमदाबाद से मंगाई। एक पुस्तक केवल अलख की ओर ही नहीं, चाहे ईश्वर की ओर हो, चाहे दैवी संपदा, समता साम्राज्य, आरोग्य निधि, दिव्य प्रेरणा प्रकाश, जीवन विकास, ये आश्रम का साहित्य बड़ा काम करता है। लोगों के जीवन में से दुखों का अंधेरा दूर करता है, उनके जीवन में सुखों का सूर्य उनको स्पष्ट नजर आता है। दूसरे एक व्यक्ति को अनिद्रा का रोग था, पर किसी परिचित मित्र ने ईश्वर की और पुस्तक है आश्रम की वो दे दी कि ये पढ़ा करो। पहले गोलियां और इंजेक्शन लेने के बावजूद भी नींद नहीं आती थी, पर ईश्वर की और पुस्तक ने उनके मानसिक तनाव को दूर कर दिया, रोग और शोक से उन्हें छुड़ा दिया, और वो अभी बहुत सुखी हैं। उन्होंने भी फिर ईश्वर की और बहुत सारी पुस्तकें मंगाकर और अपने मित्रों और रिश्तेदारों तक पहुंचाई। सत्संग से ही सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। आप सोचो न, पतझड़ को चमन कहना कहां तक ठीक है। पलटू दास महात्मा हो गए, वो कहते थे, क्या सोया तू बांवरे बीता जात वसंत। जीवन का वसंत बीतता जा रहा है, पतझड़ आ जाएगी, फिर क्या करेगा तू। क्या सोया तू बांवरे, ए बांवरे तू क्यों सोया है। मृत्यु आती है तो बड़े से बड़ा राजा भी संसार से रंक की तरह ही जाता है। भगवान बुद्ध जब घर से चले तो लोगों ने उनको रोका। बुद्ध ने कहा कि घर से किसी के कंधों पर चढ़कर जाना पड़े, उससे तो अच्छा है कि मैं ही जाता हूँ। जो छिन ही जाता है वो तो नासमझ ही पकड़ते हैं। समझदार लोग तो संसार से ऐसे गुजरते हैं जैसे कोई धर्मशाला से गुजरा। कहीं भी ठहरते हैं तो ऐसे जैसे कोई सराय में ठहरा।
जो ही संसार में असार दिखा तो सार की यात्रा गुरु की कृपा से शुरू होती है। इसलिए भगवत गीता में जहाँ आत्म साक्षात्कार के 20 साधन बताए हैं, उनमें गुरु की उपासना को सर्वोपरि बताया है। आत्मज्ञानी गुरु की उपासना वासना को नष्ट करती है। तो ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में, यहाँ तो ये सत्संग का आयोजन हुआ है, पर जब शिविर का आयोजन हो तो आप देखें, भले शिविर में हजारों साधक जमा हुए हों, पर एकांत रहता है, बड़ी पवित्रता रहती है, क्योंकि बापूजी की उपस्थिति वो बड़ा महत्व रखती है। भगवत गीता तो आज भी हमको पढ़ने को मिलती है, पर भगवत गीता पढ़ने से कितने लोगों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, आप बताओ। भगवत गीता की उपेक्षा नहीं है, वंदनीय ग्रंथ है, पर भगवान कृष्ण की मौजूदगी में जो हुआ, वो भगवत गीता पढ़ने वालों को वैसा अनुभव नहीं हुआ। शास्त्रा की मौजूदगी बड़ा काम करती है। उसी प्रकार गुरुदेव की उपस्थिति शिविर में, सत्संग में, उससे बड़ा भारी लाभ होता है। तो अधिक लोग संपर्क में ही उलझे रहे, मेरा तेरा, दुकान, नौकरी, इधर जाना है, उधर जाना है, तो इससे 4 दोष आ जाते हैं। एक तो निंदा का दोष आ जाता है, फिर निंदा करेंगे या तो सुनेंगे। इसलिए भगवत गीता में कहा, विविक्त सेवी लघ्वासी। गुरु गोरखनाथ ने भी कहा, एकांतवासो आदि आदि, एकांतवास किया जाए। आप सोचो ना, कोई बोले क्या करे, चारों तरफ धूप ही धूप है, बहुत परेशान है। पंडाल से बाहर जाओ तो चारों तरफ धूप ही धूप है, पर भाई पंडाल के अंदर आ जाओ तो धूप नहीं है, धूप से तो बचे। तो हम रहें। और घर में अगर कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार का एकांत पसंद करता है और हम नहीं रह सकते, तो उसका एकांत बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। महाराष्ट्र के तरफ, मैं शहर का नाम बोल रहा हूँ, एक कन्या ने दीक्षा ली, सोचा कि मेरी युवावस्था संसार में तबाह करने के लिए नहीं है, कल्याण करने के लिए है। मैं युवावस्था में मीरा और वेदवती की तरह अपना जीवन उन्नत बनाऊं, मेरे यौवन को वंदनीय बनाऊं। सो दीक्षा ली बापूजी से, और घर पे जप तप खूब अच्छी तरह से करती थी, और बाल संस्कार केंद्र भी चलाती थी। कॉलेज में जाती थी, पर चरित्रहीन लड़कियों के संग से अपने को दूर रखती थी। दुसंगः सर्वथैव त्याज्यः, बुरा संग हमेशा छोड़ने योग्य है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में कपिल भगवान माता देवहूति को कहते हैं कि माँ, दुर्जनों के संग से सज्जनों को दूर रहना चाहिए। जो संत शास्त्र और भगवंत की निंदा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे दुर्जन 6 प्रकार के दोषों से भरे रहते हैं। माँ, कपिल भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, उसमें से एक कपिल भगवान का अवतार, जिनका स्थान अभी भी गंगा सागर में बना हुआ है, कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर। मैंने देखा है वो स्थान। पहला दोष होता है दुर्जनों में अशांतेषु, उनमें सत्व गुण का बल नहीं होता है, तमोगुण बहुत होता है, खुराक भी ऐसा लेते हैं। दूसरा दोष होता है मूढ़ेषु, मूढ़ होते हैं, शास्त्र ज्ञान से हीन होते हैं, न कभी गुरु का सत्संग सुना, न गुरु की वाणी जो साहित्य में है वो पढ़ी। दिल्ली से एक आदमी ने अपनी भतीजी को, जो अमेरिका में रहती थी, अमनदीप कौर उसका नाम था, उसको सत्संग की पुस्तकें भेजी अमेरिका। कन्या ने वो पुस्तकें पढ़ी
उसको बहुत अच्छी लगी। हृदय से निकली हुई वाणी बापूजी की उसके हृदय को छू गई, उसका जीवन बदल गया। पहले जो क्लबों में जाती थी, होटलों में खाती थी, थिएटरों में घूमती थी, वो सब छूट गया। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा तो ऐसा रिजल्ट आया कि प्रेसिडेंट एजुकेशन अवार्ड मिला उस कन्या को। सत्संग की पुस्तकों से कितना लाभ हुआ। अभी तो उसने दीक्षा नहीं ली और राष्ट्रपति के द्वारा उसने चिट्ठी में लिख कर भेजा, मैंने पढ़ी उसकी चिट्ठी अहमदाबाद में, कैसा हुआ। तो दुर्जनों के संग से दूर होते ही कितना लाभ हुआ उसको। तीसरा दोष होता है, कपिल भगवान कहते हैं, वे संसार के विषयों में ही रचे पचे रहते हैं। आँख से रूप या फिल्म देखने में, कान से फिल्मों के गीत सुनने में। फिर बोलते मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। कोरा नहीं रहा, अभी प्रिंट आएगी बाहर तेरी पूरी। तूने जीवन में जो कर्म किए हैं वो पूरी प्रिंट तैयार होगी। कोरा नहीं रहा, बहुत कुछ कर दिया तूने। फिल्म बनाने वाले फिल्म बनाने में कितना उनको टाइम लगता है, पर वो फिल्म जब चलती है तो 2-2.5 घंटे में लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन का समय 60-70 साल 80 साल का बीतता है ना, जब अंत समय आता है तो पूरी फिल्म आँखों के आगे से गुजरती है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया। तब अगर बुरा किया होता है ना, बहुत दुख होता है जीवन में। अगर बुरा किया है अंतकाल में बहुत दुख होता है, अरे मैंने ऐसा किया, अरे मैं बचा क्यों नहीं, मैं सावधान क्यों ना हुआ। और अच्छा किया होता है तो खुशी होती है कि चलो हमने सत्संग सुना, गुरु से भगवान का नाम ले लिया, भला हुआ, भगवान ने मेरे को सद्बुद्धि दी कि मैं सत्संग में जाकर बैठा, मैंने भगवान के बारे में सुना, मैंने गुरु से दीक्षा ले ली। वाह 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 वाह, आनंद आता है। दशरथ राजा जब शरीर छोड़कर जाने की तैयारी थी, अंतिम सांस गिन रहे थे, तब उनको याद आई। कौन सी बात याद आई? कि श्रवण कुमार को तीर लग गया था अनजाने में, और उनके माता पिता जो देख नहीं पाते थे श्रवण के, उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे हम बेटे के वियोग में मर रहे हैं, ऐसे तुम भी जब शरीर छोड़ोगे तुम्हारे पास एक भी बेटा नहीं होगा, बेटे के वियोग में मरोगे। दशरथ राजा को वो बात याद आई, तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। इसलिए जो जीवन काल में सावधान रहता है ना, वो बहुत सुख पाता है। तो बापू जी की वाणी हमें सजाग करती है। सीडी के द्वारा सुने बार बार, MP3 हैं कई बापू जी के सत्संग की। साधक ऐसा चाहिए सत शिष्य के लिए। उच्च कोटि के साधक जो साधना करते हों, उनको सुने तो सुनने से फिर और उन्नत होंगे।